हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 10 मई से 19 मई तक की लव रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक वालों की लव रीडिंग। अगर आपसे रिलेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सन नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर, द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप्स, द हैंगमैन। देखिए स्कॉर्पियो वृश्चिक, वफादारी है रिलेशनशिप में दोनों तरफ से, प्यार भी बहुत है, लॉयल भी हैं, रिलेशनशिप भी बहुत काफ़ी पुराना है आप लोग का, हो सकता है 6 महीने से पुराना ही आपका रिलेशनशिप होगा दोनों का। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, शायद आप लोग या तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, दूरियां बढ़ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। किसी वजह से कोई चीज़ है जिस इशू को आप रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही रिजोल्व नहीं कर पा रहे, इसलिए शायद आप लोग अभी बातचीत भी नहीं कर रहे एक दूसरे से, या कर भी रहे हैं तो हेलो हाय वाला सीन चल रहा है आपका। वफादारता है डेफिनेटली, आप कहीं नहीं जा रहे। स्कॉर्पियो वृश्चिक अपने पसंद को छोड़कर वफादार भी है, उनको लेके रिश्ते को सुधारना भी चाहते हैं, प्यार भी है, लेकिन कुछ चीज़ हैं जो शायद आपको फील हो रही हैं और वो चीज़ शायद अभी आप अपने पसंद से बात नहीं करना चाहते या करना नहीं चाहते। ठीक है, बात करते हैं आपके पर्सन की। देखिए कुछ शायद आप लोगों ने जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बारे में, उस चीज़ को लेके बातचीत भी की है, और बातचीत की है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद हम आप लोगों के में डिटैचमेंट ज़्यादा हो गई है, बातचीत नहीं हो पा रही है, बातचीत की कमी है, दोनों तरफ से बातचीत की कमी हो रही है। जुड़ाव वो भी आपसे महसूस करते हैं, आपके लिए फीलिंग रखते हैं या रखती हैं, चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अभी आपका जो रिसेंटली वो आपका मूड, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी आपका नेचर देख रही हैं या देख रहे हैं, या जैसा भी आप उनके साथ बिहेव कर रहे हैं या कर रही है, तो उनसे वो बहुत ज़्यादा हताश है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप इस तरीके से उनसे बातचीत करेंगी या करेंगे, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हताश कर रही हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा खुद को भी बहुत अपसेट महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ों को सही करें, क्योंकि डेफिनेटली जुड़ाव तो है, आपके साथ रहना भी चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन चीज़ों को ठीक कैसे करें वो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही। और सेम थिंग है आपकी भी, आप भी चाहते हैं या चाहती हैं कि चीज़ें ठीक हों, लेकिन आपको वो बोलते हैं ना कि वो आपको एक स्टेज नहीं मिल रही, वो एक पॉइंट नहीं मिल रहा कि जहाँ पे आप आके चीज़ों को सही करें या करें तो कैसे करें। आपका इस टाइम ये चीज़ चला है कि आप उस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उस चीज़ को भूल नहीं सकते, लेकिन आपको रहना भी इसी पर्सन के साथ है, आपको जाना भी इसी पर्सन के साथ है, लेकिन आपको ये चीज़ रिजोल्व भी करनी है, ये आपके दिमाग में है। और यही बातचीत है आपके, यही बात है आपके पर्सन की भी, रहना भी आपके साथ चाहते हैं, सब कुछ है, बातचीत भी करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत वो इसलिए नहीं कर रहे या कर रही कि अगर बातचीत करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा उलझती जा रही है, उन्हें भी समझ में नहीं आएगा चीज़ों को सही कैसे करें कैसे ना करें। शायद दोनों में ज़्यादा प्यार है, इस वजह से भी लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन बहुत जल्दी देखते हैं कि आप रिजोल्व कर लेंगे चीज़ों को। मैं कहूँगी कि एक दूसरे से बातचीत करें चीज़ों को, हाँ होगी लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बातचीत से उस बात का आपको सॉल्यूशन भी निकलेगा, चीज़ों का सॉल्यूशन भी निकलता है, बातचीत करेंगे तभी सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप कट ऑफ कर लेंगे और वो भी कट ऑफ कर लेंगे, एक पर्सन को तो डेफिनेटली आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे
बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आउटकम की। वृश्चिक के रिलेशनशिप का आउटकम, द सन, फाइव ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, बात करते हैं आउटकम की। देखिए, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला है कि बातचीत कीजिए। कहीं अगर आप फ़ोन पे आप बात करते हैं और सामने वाला पर्सन गलत समझ रहा है, समझ रही है, तो डेफिनेटली उनके साथ डेट्स पे जाइए, बातचीत कीजिए। गलत फहमियाँ हैं, उन गलत फहमियों को दूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एक दूसरे से डिटैचमेंट हो चुका है और आप लोगों को एक दूसरे की मतलब नहीं है, अगर साथ भी नहीं रहना तो भी आपको, मैं कहूँगी, मिलना चाहिए। आपको एक दो बार, मैं कहूँगी, रोमांटिक डेट्स पे मत जाइए, आप एक दो बार मिलिए इस पर्सन से और बातचीत कीजिए। अगर गलत फहमियाँ आप दूर कर सकते हैं बातचीत करके तो कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो ठीक है यार, ओके। कभी कभी रिलेशनशिप ख़राब भी हो जाते हैं, नहीं पता चलता क्यों हम लोगों का वर्क नहीं किया, दोनों की थिंकिंग नहीं मिल रही, अभी तक मिली लेकिन अब लग रहा है कि नहीं मिल रही है, चीज़ें वैसे नहीं काम वर्क कर रही है जैसी करनी चाहिए थी। चीज़ें हो जाती हैं, लाइफ है, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, आप एक दूसरे को धोखे में ना रखें कि हाँ हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर नहीं वर्क कर रहा रिलेशनशिप तो आप एक दूसरे को फ्री कर दीजिए, रिलीव कीजिए, एक दूसरे की एनर्जीज को एक दूसरे को फ्री कर दीजिए, फ्रीडम दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं एडवाइस की। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप का एडवाइस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। हाँ, तो देखिए, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, लॉयल्टी, एडवाइस। देखिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, डेफिनेटली आपने इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे थे, रिलेशनशिप चाह रहे थे, लेकिन नहीं। अब कहीं ना कहीं एडवाइस है कि अगर आपके मतभेद आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, चीज़ें सही नहीं कर पा रहे, तो अच्छा होगा कि आप आगे बढ़े इस चीज़ को। अगर आप इस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और एडवाइस भी है, यूनिवर्स की एडवाइस भी है कि आपको अगर चीज़ें सही नहीं हो रही तो आप आगे बढ़िए और अपने पर्सन को भी फ्री कीजिए और उनको भी आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, शायद इस पर्सन के साथ इतना ही था, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं था। अब जो आप किसी रिलेशनशिप में आएंगे शायद वो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे, उस पर्सन के साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाए। तो वृश्चिक, स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट लेते तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।